सोनू मिश्रा, बिहार। इनका सवाल ऐसा है कि इटर्नल ट्रूथ क्या है। इटर्नल ट्रूथ का भाषांतर करेंगे हम, जो हमेशा रहने वाला है ऐसा सत्य। इसको आध्यात्मिक भाषा में एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है, अंतिम सत्य। और सभी धर्मों ने माना है कि यह अंतिम सत्य की खोज करना ही धर्म का सही माने में उद्देश्य है। और फिर आगे यहाँ तक कहा गया है कि जो साक्षात्कार हमें प्राप्त होता है, रियलाइजेशन प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट होता है, तो एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के बाद, साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद, रियलाइजेशन प्राप्त होने के बाद हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ का पता चलता है। बाकी समय एब्सोल्यूट ट्रूथ का पता नहीं चलता है। केवल साक्षात्कारी पुरुष ही एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अंतिम सत्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो इटर्नल ट्रूथ ये शब्द का उपयोग किया वो इस सेंस में किया है। तो इस सेंस में जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, अंतिम सत्य कहते हैं, ऐसी कोई बात दुनिया में होती है? जब तक लोग केवल एक धर्म के अनुयायी होते थे, उस धर्म के जो भी धार्मिक संत है या फिर धर्म संस्थापक है, फाउंडर है, वे साक्षात्कारी पुरुष है, तो उन्होंने जो अंतिम सत्य की बात कही, जो उनको पता चली साक्षात्कार के जरिए, एनलाइटनमेंट के जरिए, रियलाइजेशन के जरिए, उसको सत्य माना जाता था। भाई हमारे संत ने कहा है या फिर हमारे फाउंडर ने कहा है, तो वही सत्य है, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब सभी धर्मों का कंपैरेटिव स्टडी होने लग गया, ये यूनिवर्सिटीज़ में जो विषयों का अध्ययन होता है, करीबन 4 विषयों में इस विषय का अध्ययन होता है। एक फिलॉसफी, तत्वज्ञान, दूसरा सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, मानव वंशशास्त्र, और चौथा साइकोलॉजी, मानसशास्त्र। ये चारों विषयों में, और इससे भी बाकी कुछ विषयों में अभ्यास हो सकता है, लेकिन ये चारों विषयों में धर्म नाम का जो धर्म आज तक अपने दुनिया में रहे हैं उनका अभ्यास किया जाता है। तो अभ्यास करने की एक डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन के आधार पर यह अभ्यास होता है। और तब ये ध्यान में आया कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात जो है, ये अंतिम सत्य एक ही होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन हर धर्म के संस्थापक को अलग अलग सत्य कैसे प्राप्त हुए, और हर धर्म के संस्थापक को तो रियलाइजेशन हुआ है, एनलाइटनमेंट हुआ है, हुआ नहीं ऐसा कोई तो दावा कर नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में सभी धर्मों के संतों ने या फिर सभी धर्मों के संस्थापकों ने जिन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है, उनको अंतिम सत्य एक क्यों नहीं दिखा, वो अलग अलग क्यों दिखा? उनको जो सत्य प्राप्त हुआ, अंतिम सत्य, वो एक क्यों नहीं है, उसमें अंतर क्यों है? ये सवाल खड़ा होने लगा, क्योंकि ये सब कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक मेथड के आधार पर स्टडी किया जाता है, उसको साइंटिफिक मेथड की डिसिप्लिन लगाई जाती है। तो ये सवाल कई सालों से, गए 100 सालों से खड़ा होता रहा। उसमें से 2 निष्कर्ष निकले कि अंतिम सत्य नाम की कोई चीज होती नहीं। अगर होती तो सभी एनलाइटनमेंट पुरुषों को या फिर एनलाइटनमेंट व्यक्तियों को सेम सत्य प्राप्त होता।
तो एक बात तो अंतिम सत्य नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। दूसरी ये भी शंका निर्माण होती गई कि साक्षात्कार होता है, कहीं वो सही बात है कि नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होने लगी, बहस होने लगी। जब तक साक्षात्कार के बारे में सही संशोधन प्राप्त नहीं हुए, तब तक एब्सोल्यूट ट्रूथ एक नहीं हो सकता। इसका मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ है ही नहीं, ये तो सबके ध्यान में आ चुका था। लेकिन आगे के संशोधन जो हुए उसमें डॉक्टर व्हिटली एंड क्वासाल जो न्यूरोसर्जन्स है, उन्होंने ये साक्षात्कार नाम की चीज क्या है इसके बारे में संशोधन किया, उनको उसमें पीएचडी मिली। उनका कहना ऐसा है कि साक्षात्कार एक विशिष्ट मनोवस्था में प्राप्त हुआ भ्रम है, जो आपके धार्मिक विश्वास के कारण आपको प्राप्त होता है। क्योंकि उसमें दूसरी भी एक बात थी कि ये एनलाइटनमेंट जिसको प्राप्त होता है उनको दुनिया का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, ये भी मान्यता थी। और ये सभी धर्मों में थी, क्रिश्चियनिटी में थी, मुस्लिम धर्म में थी, बौद्ध धर्म में थी, जैन धर्म में थी, हिंदू धर्म में भी थी। तो ये बातें जांची गई, परखी गई कि जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ उन लोगों ने जो ज्ञान सृष्टि के बारे में बोला है, दुनिया के बारे में बोला है, वो सबका सब सच क्यों नहीं निकला। तो इसका मतलब एनलाइटनमेंट के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है, वो बात उतनी सच नहीं है। ये तो पहले ही ध्यान में आ चुका था। इसलिए ये संशोधन के आधार पर ये ध्यान में आया कि अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी तीव्र इच्छा है और आप उस मनोवस्था में जाते हो तो आपको इस ढंग के साक्षात्कार हो सकते हैं। ये साक्षात्कार सच नहीं होते हैं, भ्रम होता है। तो इन शॉर्ट इन सब चीजों का मतलब ये निकला आज के जमाने में कि अंतिम सत्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ट्रूथ इज द गॉड, गॉड इज द ट्रूथ, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। लेकिन सत्य क्या है? और उसमें से तो पूरा भ्रम जगत निर्माण हुआ है। हम जो आंखों से देख रहे हैं वो क्या सत्य है? इसलिए ब्रह्म और माया की कल्पना आई, क्योंकि इंसान को विशिष्ट मनोवस्था में भ्रम निर्माण होते हैं। यह इंसान के ध्यान में आ गया था। मैंने सम्मोहन इस सीरीज में ये भ्रम क्या होते बड़े विस्तार से ये बातें रखी है। यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां ये देख सकते हो। तो ये भ्रम क्या होते हैं, ये ध्यान में आने के बाद में ये सवाल खड़ा हुआ कि अंतिम सत्य नाम की कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान अपनी आंखों से देख रहा है वो भी सत्य है नहीं है। फिर आगे चलकर इंसान यहां तक पहुंचा कि जो सबके आंखों को दिखता है वो सत्य होना चाहिए। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब लोगों को एक ही जैसा भ्रम हुआ तो, और इसीलिए उसमें से जैसा मैंने पहले कहा कि ब्रह्म और माया ये कल्पना उसमें से विकसित हुई। ये इंसान के इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। वो देखता था कि उसे भ्रम हो सकता है, जो दिखता है सबको नहीं दिखता है, इसलिए एकमात्र सत्य ब्रह्म है, बाकी तो सब पूरा दुनिया हमको जो दिख रही है वो माया है। इस ढंग की वो कल्पना विकसित हुई है। अब मित्रों, आज के जमाने में उसमें से सत्य या फिर हमारे जीवन के अनुभव जिसको हम कहते हैं, उसको जानने के दो विभाग माने गए, दो पार्ट्स माने गए। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव, जो केवल मुझे दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, मुझे केवल आएगा और किसी को नहीं आएगा, वो केवल व्यक्तिगत अनुभव है, सब्जेक्टिव अनुभव है। ये जो सब्जेक्टिव अनुभव है वो शायद भ्रम हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव अनुभव है
मेरे बगैर जिस अनुभव को अस्तित्व है उसको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ अनुभव माना गया। ये वस्तुनिष्ठ अनुभव जो होते हैं वो आज के जमाने में सत्य माने जाते हैं। और इसका जवाब यह है कि साइंस के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो इटर्नल सत्य है। जो ऑब्जेक्टिव अनुभव होते हैं यानी हमारे 5 इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होते हैं, उसके बगैर उनका अस्तित्व होता है, वो सत्य होता है। अब ये सत्य चीज़ों के बारे में हुआ कि भाई सामने एक बोतल रखी है, हर एक को वो बोतल दिख रही है आंखों से, और कोई वहाँ नहीं है, फिर भी वो कैमरा अब उस बोतल को देख रहा है, इसका मतलब वो बोतल वहाँ पर है। ये चीज़ों के बारे में सत्य हुआ। फिर जिसे हम इटर्नल सत्य कहते हैं, ऐसा क्या है? हर सत्य तो रिलेटिव होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अनुभव जब हम सोचने लगते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं, तो हमारे अस्तित्व के बगैर उनको अस्तित्व है, इसलिए उसको हम सत्य आज के ज़माने में मान सकते हैं। इटर्नल सत्य नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन विज्ञान के जरिए, साइंटिफिक मेथड के जरिए जो सच हमें प्राप्त होता है उसको आज के ज़माने में हम सच मानते हैं। फिर आप एक वाक्य हमेशा सुनते हो, विज्ञान होता है, वो विज्ञान हमेशा बदलते रहता है। ये वाक्य ही अवैज्ञानिक है। विज्ञान कभी भी बदलता नहीं है। एक बार विज्ञान सिद्ध होने के बाद में उसमें बदलाव होने की गुंजाइश नहीं होती है। वो एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से बदल नहीं सकता है। जब भी विज्ञान बदलता है, ऐसा हम कहते हैं, तो वो हाइपोथेसिस की स्टेज होती है, थियरी की स्टेज होती है। जब विज्ञान प्रूव्ड थियरी के स्टेज पर जाता है तभी उसको विज्ञान माना जाता है। बर्ट्रांड रसेल ने फिलोसॉफी ऑफ साइंस इस किताब में ये स्टेप्स बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने रखी है। इसलिए वैसे देखा जाए तो विज्ञान का जो सत्य हमें प्राप्त होता है वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन उसको हम चिरंतन सत्य कहते नहीं हैं, उसको हम केवल वैज्ञानिक सत्य कहते हैं। तो मित्र, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है, वैसे ही इटर्नल सत्य नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। जो भी सत्य होता है वो विज्ञान के द्वारा आज के ज़माने में हमें प्राप्त होता है। विज्ञान एक प्रक्रिया है जो सत्य को ढूंढता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।